हम लोग सिस्टर डिनीस की बुक है मुरली नोट्स, उसमें से चैप्टर 23 डिसइल्यूजनमेंट. इन द हेडिंग बाबा इज सेइंग यू मस्ट कल्टिवेट अनलिमिटेड वैराग्य. वैराग्य इज समथिंग like a sense of deep disillusionment regarding the attractions of the world, understanding that they are fake and addictive. You shift your attention towards the future world of heaven that is currently being created. The world of heaven is created on the basis of pure karma as well as the absorption of spiritual power from God, both into the human soul and into the elements of matter. तो डिसइल्यूजनमेंट जो होता है, जो इल्यूजन में हम बसे हुए थे, वो सब ब्रेक होने लग जाता है. और वो डिसइल्यूजनमेंट होता है सारे वर्ल्ड के आकर्षण जिसमें हम फंसे हुए थे, वो सब हमें फेक नज़र आने लग जाएगा. वो एडिक्शन वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि उससे भी बहुत ऊंचा जो एक्सपीरियंस हमें बाबा के साथ संबंध जोड़ के या ये स्पिरिचुअल स्टडी में प्रैक्टिस में होगा, वो उसके सामने ये जो अट्रैक्शंस ऑफ द वर्ल्ड वो फीका महसूस होगा. बाबा हैज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ओम शांति. ही सेज इट मीन्स द स्वधर्म ऑफ द सेल्फ इज पीस, साइलेंस एंड स्टिलनेस. धर्मा मीन्स व्हाट यू आर. जो हमारा ओरिजिनल स्टेट है, रियल स्टेट है, वो है धर्मा. So the dharma of a self is to be in a potential state, अपना full real state में टिकना. You could also call it a state of potential energy which becomes actualized once you incarnate into a body. You do not have to make any effort to go to the region of silence, because the essential state of a soul is to be still. तो जैसे ही आप आत्मा का रियल स्टेट में टिक जाते हो, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद कोई एफर्ट्स लगाना नहीं पड़ता है कि साइलेंस वर्ल्ड में जाना है या जो भी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता है. वो ऑटोमेटिकली वो साइलेंस स्टेट में, स्टिलनेस में चले जाते हैं. द सोल इन इट्स पोटेंशियल स्टेट एग्जिस्ट्स इन द डायमेंशन ऑफ स्टिलनेस एनीवे. जब वो फुल फॉर्म में होते हैं, तब वो स्टिलनेस वाला स्टेट में ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं. हियर इन द मटेरियल वर्ल्ड इट इज पॉसिबल टू रिमेन स्टिल फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बहुत कम समय के लिए जब दो बॉडी, एक बॉडी छोड़ते हैं और दूसरा बॉडी लेते हैं, उससे पहले बीच का जो स्टेट है, वो स्टिलनेस वाला स्टेट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए महसूस होता है. द सोल सेज माई इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्गन्स ऑफ कर्मा हैज बिकम टायर्ड, देयरफॉर आई एस्टेब्लिश माई सेल्फ in my swadharm. That means I separate myself from my body. तो जैसे ही डिटैच होते हैं बॉडी से, जैसे ही बॉडी को अलग देख पाते हैं, जैसे कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था, आत्मा शरीर को देख पाती है, पर शरीर आत्मा को नहीं देख पाता है. Even so, karma must be performed. तो बॉडी से सेपरेट होके भी बॉडी
को यूज करते हैं एक्शन में आने के लिए. For how long will the soul stay still? The soul says, I am a dweller of the region of peace. I come into the body, and by that I am in the dimension of sound. आवाज की दुनिया में आ जाते हैं. The word Om has two syllables. One is O and the other is M. O is pronounced Ahem and M is pronounced Ma. So the saying is, I am the soul and this is my body. Ahem Atma Mam Sharir. The soul is sometimes, तो ये पूरा दिखाई दे रहा है जैसे मैं आत्मा और मैं आत्मा अंदर बैठ के इस शरीर को देख रही हूँ, ये शरीर. The soul is sometimes pure and sometimes impure. When the soul becomes impure, then the body is also impure. In the golden age, the 5 elements are completely pure. Here and now the elements of matter are completely impure and degraded, tamopradhan, which means old and rotten. When alloy is mixed into gold, it reduces the quality of the gold. Then, in order to clean the gold, it must be put into fire. They do not call that the fire of yoga. But there is such a thing as the fire of yoga through which the sin in the soul is cleaned out. The one who cleans the sin from the soul and purifies it is the Supreme Soul. तो जब बाबा से कनेक्ट होते हैं तब जो आत्मा में अलॉय होते हैं वो खत्म होते जाते हैं और इसी को फायर ऑफ योगा कहते हैं. This name applies only to one. People called out to God as the purifier of the impure. पतित को पावन बनाने वाला. According to the plan of drama, everyone must reach a state of impurity. ये ड्रामा में नूंद है, हम रोक नहीं सकते किसी को. Which is also called तमोप्रधान. तो ये बात अगर समझ में आ जाए कि अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ ड्रामा सब तमोप्रधान बनना ही है तो एक्सेप्टेंस आ जाएगा. चाहे कोई भी सोल कैसा भी कर्म करे. द ह्यूमन वर्ल्ड इज कॉल्ड ए genealogical tree. The seed of a physical tree is beneath it, but the seed of this tree is above. When anyone calls out to God, जैसे सोल वर्ल्ड में जो झाड़ है वहाँ बीज ऊपर होता है. When anyone calls out to God, their attention goes up above. हे भगवान जब कहते हैं ऊपर की ओर ही दृष्टि जाता है. God is the one from whom you get your inheritance and he has now come down from above. He says, I have to come. The genealogical tree of humanity is mine and it is made up of a vast array of religions and cultures. तो वो जीनियोलॉजिकल ट्री जो है, जो कल्प वृक्ष है, वो ह्यूमैनिटी से बना हुआ है और वास्ट एरे ऑफ रिलीजन एंड कल्चर से बना हुआ है. एट दिस टाइम इट हैज बिकम तमोप्रधान, impure and decrepit. The Father is explaining all this.
In the beginning, the world is populated by gods and goddesses. सतयुग में gods and goddesses होते हैं. Now it is Kalyug and the people are like devils. Contrary to Hindu religious beliefs, there is no war between deities and devils. तो भक्ति में जो विश्वास है कि देवी देवता और डेविल्स के बीच में युद्ध चला है, वो है नहीं, क्योंकि डेविल एंड डेटी और ये संगम युग का ही बात वहां पर कहते हैं. You are currently achieving victory over the 5 vices through the power of yoga. The 5 vices of greed, anger, lust, attachment and ego are actually emotions. In the Bhagavad Gita, they are called vices. In English, a vice is when you act on an emotion or impulse that prompts you to perform a negative karma. तो जब तक इमोशंस जागता है तब तक वहाँ कर्मा नहीं बनता है. पर जैसे ही इमोशंस पर इन्फ्लुएंस होके हम एक्ट में आ जाते हैं, तब उस एक्ट को वाइस कहते हैं. This battle does not involve any form of violent war. You do not engage in any form of violence. You may not raise your hand against anyone. You are doubly non-violent. To use the sword of lust against anyone is the greatest sin. The Father says, the sword of lust harms an individual from the beginning through the middle to the end. You must not engage in sexual aggression. Spiritual practice means to absorb spiritual power directly from incorporeal God. This power has 2 opposing effects. One is that it enables you to neutralize the force of any emotion that arises. Prompted by a sense perception, then your emotions remain under your control. तो जैसे ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हम आते हैं, बाबा के साथ जुड़ते हैं, बाबा से पावर लेते हैं, तो धीरे धीरे हम जो नेगेटिव फोर्सेस होते हैं उसको हम न्यूट्रलाइज करते जाते हैं. और वो नेगेटिव फोर्सेस सेंस परसेप्शन द्वारा ही हमारे सामने आते हैं. और तब जो इमोशंस जागता है, उन इमोशंस को हम कंट्रोल करते हैं. Secondly, the power of yoga unlocks the gates of the subconscious mind. तो जैसे ही इमोशंस जाग उठता है, अगर हम इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर माइंड इमोशंस के कंट्रोल में नहीं आता. पर अगर इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो माइंड इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आ जाता है. So the power of yoga unlocks the gates of the subconscious mind and unleashes strong negative energies, also called storms of Maya, that lie hidden in the subconscious. These are hidden drivers that impel the soul to perform karma that is counter to your essential qualities and are the result of traumatic experiences of the past and your negative acts of the past.
तो सबकॉन्शियस माइंड से जो भी निकलता है, जो स्टॉर्म्स ऑफ माया, वो डराने के लिए निकलता है, क्योंकि वो जो पास्ट ट्रॉमा है उसके बेसिस पर है कि ऐसे करने से ऐसे होगा, तो डर लगने लग जाता है। और जब डर लगता है तो अपने को बचाने के लिए जो संस्कार हमारा ऑटो मोड में है, जो हमने अब तक यूज़ किया है, उसके तरफ खींच होता है और नए रास्ते के ओर जाने से डर लगता है। In this way, there is a violent internal war between the soul filled with knowledge and power against the residual negative energies that must be purged from the subconscious. These are called sins. Devotees praise the deities, saying they are completely virtuous and completely sexually pure. The soul is able to know things through the physical organs. Since the soul says it is impure in its prayers, it proves that it must have been pure at some time. Otherwise, it would not call itself impure. तो जब कॉन्ट्रास्ट होता है, जब इम्प्योर हो गई कहते हैं, तो फिर कभी ना कभी प्योर तो ज़रूर हुआ होगा, तभी जाके इम्प्योर हुआ. The soul also calls out to God as the purifier of the impure. When the soul is in a state of purity, it does not call out to God. तब पुकारते नहीं है. That is when the soul is living in the world of heaven. Here, religious people chant this prayer, Patit Pavan Sitaram. All over the world, Hindu devotees call to God using the name of Ram. The father explains that the entire world is impure at this time. It is called the kingdom of Ravan, and it is the custom to burn the effigy of Ravan every year. Nobody knows since when it has been the kingdom of Ravan. On the path of bhakti, they have a huge quantity of religious objects. Different people perform different rituals. The sannyasis teach different forms of yoga. Actually, no one knows what yoga is. तो ये सब डिसइल्यूजनमेंट हो रहा है. अब योगा के बारे में डिसइल्यूजनमेंट. इससे पहले पतित पावन सीताराम किसको कहते हैं उसके बारे में डिसइल्यूजनमेंट. But it is not their fault. Drama is made like this. Until I, incorporeal God, arrive, they must continue to perform their roles. ये ड्रामा बना हुआ है और तब जाके बाबा का टर्न आता है रोल प्ले करने का. There is the time of Gyan and the time of Bhakti. Gyan is the day of the golden age and the silver age, while Bhakti is the night of the copper and iron ages, after which comes Vairagya, the state of disillusionment. This is unlimited Vairagya. और ये डिसइल्यूजनमेंट होने के लिए हमें वो पुराना को छोड़ने का दर्द से गुजरना पड़ता है, तब जाके वैराग्य आता है. द सन्यासी हैव लिमिटेड वैराग्य. यू नाउ नो, वो इंटरनल वैराग्य नहीं होता है सन्यासीस को. सन्यासी बाहर से वैराग्य करते हैं. You now know that the current civilization of the world is about to be destroyed. A new home is being created, and so your feelings are of disenchantment regarding the old world. What an amazing Father you have! He is creating the world of heaven for you. Heaven is the new world. Hell is the old world.
The new becomes old, and then the old must be made new again. No one knows the lifespan of the new world. But while living in the old world, we are making it new. रहते हैं पुराना दुनिया में, पर उसको नया बना रहे हैं, सिर्फ चेंज ऑफ परसेप्शन से. This area of Delhi is to become a cemetery. Upon this graveyard, we will build Paristan. क्योंकि ये ग्रेवयार्ड से ही सॉइल फर्टाइल होगा. Paristan means the land of pure people. On the banks of the river Jamuna, we will build palaces. This same Delhi will be built on the shores of the Jamuna river. In the scriptures, they describe the city of the Pandavas, and according to drama, it will definitely rise up again. Just as you performed yajnas, tapasya, pure karma, and many rituals, this will happen once again. At the start of the path of bhakti, you worshipped Shiv. You built first-class temples, and that was called monotheistic bhakti, avavichari. Now you are on the path of Gyan. This is monotheistic Gyan. You are studying with one Shiv. एक मत में है. The same one that you had worshipped on the path of bhakti at a time when there was only one way. At that time you were prosperous, the civilization of the deities was very wealthy, and life was happy. It makes you feel good to speak about this. You are listening to knowledge that comes from the one Father. तो सत्युग का जो सुख है उसके बारे में सोच सोच के वो सुख का अनुभव यहाँ करते हैं हम. He says, do not mix this with the other information. This is your monotheistic knowledge. You are now with the unlimited Father, and you will receive your inheritance from that same Father variably according to your spiritual efforts. जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे, प्योर होते जाएंगे, उतना उतना बाबा से इनहेरिट करते जाएंगे. The Father has come here for a very short time into the material world through this physical body. He speaks and he says, I am giving knowledge to you children. This is not my permanent body, but I enter into him temporarily to speak. As soon as Shiv takes birth, the knowledge of the Gita starts immediately. गीता का भी जन्म हो जाता है. I begin the flow of knowledge. This spiritual knowledge, Gyan, is being given by the Supreme Soul. It is not a question of water flowing. You cannot say that water is knowledge. You are made pure from impure through knowledge. No soul can be purified by water. There are rivers throughout the world. The Father is the ocean of knowledge, and he incarnates into this body to tell this knowledge to you. The symbol for this is described in Bhakti as the cow's mouth, Gomukh. In fact, you women who speak this knowledge are symbolized by the cow's mouth. From your mouths, the nectar of knowledge emerges. Otherwise, from cows you get milk. You don't get water from a cow. Baba explains the meaning of these symbols. He is the one who takes you to the right destination. At the moment, everyone is far from where they need to be. ओरिजिनल जो स्टेट है, रियल स्टेट से बहुत दूर है.
Previously, you didn't know why there was the ritual of burning Ravan. Now the unlimited destruction of the world of Ravan is soon to happen. The world is made of continents, and it is the rule of Ravan over all continents. In the scriptures, they speak of an army of monkeys who built a bridge of stone between India and Sri Lanka. These stories are symbolic. Sri Lanka symbolizes the world of hell, and the monkeys represent people who are body conscious and vice based, who have an intellect of stone, जिनकी बुद्धि यहाँ से इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, बंदर बुद्धि होते. Yet their love for God enables them to reach the world of prosperity, symbolized by India. It so happens that there is a band of rocks that lie like a bridge between the southern tip of India and Sri Lanka, which has been detected by NASA telescopes, that may have been visible at a time when the sea level was much lower than today. Hindu practices continue. It began as monotheism and gradually became pantheistic. The festivals of Dashera, the burning of Ravan, and Raksha Bandhan, the bond of protection, refer to what we do at the present time under the direction of God. तो ये तीनों ही, एक दशहरा का, एक रावण को, वो जो रावण को जलाते हैं, एंड रक्षाबंधन, ये हमारा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है. Protection, bond of protection. After the birth of Shiv comes the birth of Krishna. Legends speak of the devilish community of Kansh. There was no conflict between the Pandavas and the Kauravas. Krishna takes birth in Satyug, the age of truth, not in the Copper Age, as is claimed in the scriptures, and he is the first prince of that civilization. He studied in school there. When he grew up, he took the throne of the Golden Aged Empire. All praise of God applies to Shiv Baba, who is the purifier of the impure. The scriptural stories about Krishna dancing with princesses refer to the interaction between Shiv and the men and women who recognized God and enjoyed the intoxicating dance of knowledge. तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ एक कृष्णा नहीं है. It is not possible that Krishna spoke spiritual knowledge to anyone. Do not tell anyone to leave their religious practices. If you tell people to become celibate and stop their religious practices, it will cause social upheaval. पहले ही प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे तो ज्ञान को समझने की कोशिश नहीं करेंगे. Baba has said, I have created the Rudra Gyan Yagya, the sacrificial fire of Rudra, Shiv, and the community of devilish people defile this in many ways. This is the unlimited sacrificial fire of Shiv Baba, through which mortals become immortal. There is a legend that says that the flames of destruction were ignited from the sacrificial fire of knowledge. It is only when the old world has been destroyed that you can rule in the new world. People say they want peace and they accuse BKs of wanting destruction. This is because they do not understand the knowledge. क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से जुड़े हुए जो फियर है, वो फियर उनको डिस्ट्रैक्शन को एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा है. Yoga is a fire of purification, and it stands to reason that when the level of intensity of Raj Yoga reaches a critical mass,
it can provoke a global reaction in the form of natural calamities and wars. तो हमारा राजयोग का जो लेवल ऑफ इंटेंसिटी जब हाई पे जाएगा, दैट इज एक नेचुरल कैलामिटीज और वॉर्स को आकर्षण करने का साधन बनेगा. When the powers of purity and impurity reach maximum, there would be a strong reaction. तो वो चेंज आने में मजबूर होगा. Baba says, the entire old world will be sacrificed into this yajna. The old world will go up in flames. सारा old perception खत्म हो जाएगा. A few people will survive. Souls are imperishable, and the unlimited holika, a large wheat cake symbolizing the man-made world, will be burned. This means all the human bodies will perish. All souls will be purified and fly away. तो वो जो काउडंग का जो केक बनाते हैं गोबर का, उसमें एक धागा लपेटा हुआ होता है, जो जब आग में डालते हैं तो वो धागा नहीं जलता है, पर वो काउडंग केक जल जाता है. तो ये इसका ये सिंबॉलिक है, जिसमें बॉडी जल जाता है पर सोल इम्पेरिशेबल है. थिंग्स गेट प्यूरिफाइड थ्रू फायर. Sacrificial fires are set up for the purpose of purification, and that is all physical. Now the entire world is going to be offered up in this sacrificial fire of knowledge. The establishment of a new civilization will certainly be accomplished before the destruction. तो एक तरफ डिस्ट्रक्शन होने से पहले ही न्यू सिविलाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है. यू कैन एक्सप्लेन दैट द एस्टेब्लिशमेंट टेक्स प्लेस बिफोर डिस्ट्रक्शन. एस्टेब्लिशमेंट इज अकम्प्लिश्ड, नहीं तो वो जो कंटिन्यूटी है, वो जो अनलिमिटेडनेस ऑफ द साइकिल है, वो ब्रेक हो जाएगा. एस्टेब्लिशमेंट इज अकम्प्लिश्ड थ्रू ब्रह्मा, प्रजापिता, Adidev and Adidevi, the first man and woman, Adam and Eve, are famous. Hundreds of thousands gather to worship Jagdamba, the world mother. You are the children of the world mother, the goddess of knowledge, who become the rulers of the world. You are becoming very wealthy. Later the devotees will celebrate Diwali. फिर दिवाली वाला फेस्टिवल आ जाएगा. and beg for wealth from your images. तो एक्चुअल दिवाली हम सतयुग में होगा, और फिर वो सेलिब्रेशन फिर द्वापर से शुरू होगा, और वहाँ पर beg for wealth. Devotees will beg for wealth from our images. Here you receive everything, including long life and many descendants. There you will live to be 150 years old. As much as you stay in yoga here, your lifespan will be extended. तो यहाँ का योगा ही हमारा आयु बढ़ाएगा, और ये संगम युग में भी आयु बढ़ाएगा. You have yoga with God, and therefore you are called the goddesses of yoga. God says, I am the washerman. I wash all the unclean bodies and unclean souls. Then you will get new clean bodies. I clean the entire world in a second. It is only by Manmanabhav, perceiving the mind of God with your mind and tuning your mind to God, that both your soul and body can be purified. तो ट्यूनिंग से ही बाबा के माइंड में जब ट्यून्ड होते हैं
तब प्यूरिफिकेशन होता है. While you move around, stay in communion with the Father. इसी में बाबा कहते हैं कि संग का रंग, सत का संग. I do not give you any other trouble. Now you will rise to the highest condition in 1 second. The Father says, I have come to serve you, my children. You called me to purify you, so I have come to purify you in 1 second. तो ये purification process ही है disillusionment. When you have become very impure, you scream in distress. Now I have come. I come every cycle to give you children the mantra that you must remain in my remembrance. This is the meaning of Man Mana Bhav. Then you will become the masters of the world of Vishnu. You have come to take the throne of Vishnu. After the world of Ravan, also known as Kansh, comes the world of Vishnu. You have now completed your 84 births, and you will leave your old skin and go to the new world. Through remembrance, you destroy your sin, and you need courage for this. Your sin takes the form of your inner demons, which try to devour you and which you must conquer. तो यहीं पर जो हमारे अंदर का डिमंस खड़े हो जाते हैं और उसको कॉन्कर करने में हमें जो करेजियस स्टेप उठाना पड़ता है और फिर खुद के साथ ट्यून रहना होता है, यही है मेन मेहनत. और इसी से ही प्यूरिफिकेशन हो रहा है. अच्छा, ओम शांति. किसी को कुछ डिस्कस करना है, कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं. रिलेटेड टू दिस, हाँ चलेगा. एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो श्योर. मुझे क्वेश्चन ये है कि जो हम साइकोलॉजी समझते हैं ऑफ द ह्यूमन साइकी और जो हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, राइट, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर इमोशंस, एनर्जीज, वाइब्रेशंस, और उसके बेसिस पे हम अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को भी यूज करते हैं. राइट. तो एक ये है. सो अगर आपको किसी को समझना है अपने एक्शंस को एक्यूरेट या परफेक्ट करने के लिए, तो is it needed to understand and read psychology, human psychology? What do you think? I don't using think our powers properly. I don't think it's necessary because I never tried so. Okay. Human psychology कभी मैंने पढ़ा नहीं, but मैंने जो प्रैक्टिस किया है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ही, जब खुद को समझा, अंदर का जो चेंजेस, अंदर का एनवायरनमेंट को जब समझा, तब शायद ऑटोमेटिकली मुझे समझ में आ गया कि कहाँ मैं एजम्पशन में फंस रही हूँ, कहाँ मैं प्योर रीति से मैं किसी का कुछ देख पा रही हूँ, एक्सेप्टेंस कितना हो रहा है. वो जो आई फील देर इज ए कैलिब्रेटर इनसाइड, एंड उस कैलिब्रेटर हमें बता देता है कि कब कैसा स्टेट में होते हैं, एंड दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. आई फील इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, राइट. तो आप जितना पावर्स को यूज करते जाते हो, यस, तब आपको समझ आता है, राइट. और हर एक ह्यूमन बीइंग बहुत डिफरेंट है, बेस्ड ऑन देयर ट्रॉमा, वेरी डिफरेंट. डेफिनेटली. So I was thinking maybe I need to study psychology to, for my actions to be proper. So that's why I was thinking, or is it enough कि I always take myself, I always do what I think is right, or
about the self only. Is it only about the self, our journey, or even we have to consider others' mindset, others' psychology, others' viewpoint also? एक्चुअली व्हेन यू फोकस ऑन योरसेल्फ तब दूसरों को भी समझ पाओगे, क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिस किया है, जब जब कोई भी पेपर्स आया या सटल वे में कुछ बातें आया, माइंड हैवी हो गया, immediately you need to sit with yourself to find out what is real. क्योंकि जब तक आप अपने साथ ट्यून नहीं होते हो तब तक आप कैच नहीं कर पाते हो बात को, क्योंकि सटल वे में you cannot say that I have no more traumas inside. No, we have a lot. हाँ, तो सटल वे में कहाँ से कहाँ कौन सा ट्रॉमा आ जाता है और हम उसी ट्रॉमा के बेसिस पर ही हम एज्यूम कर लेते हैं. इसलिए एजम्पशन तो आएगा, बिकॉज एजम्पशन पर बेसिस पे ही हम जिए हैं आज तक. और अभी वो उस एजम्पशंस को लेकर बैठना बहुत इम्पोर्टेंट है कि पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है. एजम्पशन से छूटने का अभ्यास, फट से, जैसे अगर अब मैं आपके बारे में कुछ सोच लिया, सोचने के बाद फट से उसको चेंज करना, ये एक हैबिट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें फिर बाहर की दुनिया से छुड़ाते हैं. वो अंदर की ओर रहने में एक हिम्मत मिलता है. आई हैव सीन कि जो अंजलि बहन है ना, शी हेल्प्स अ लॉट. जैसे कुछ हम बात करते हैं, हम दोनों एक साथ बात करते हैं तो फिर अगर मैंने कुछ बोला, देन शी विल इमीडिएटली से कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. एंड व्हेन शी सेज समथिंग, देन आई ऑल्सो से. तो ये भी आपस में एक प्रैक्टिस करने से ना बहुत हेल्पफुल होता है. कौन सी प्रैक्टिस, मैं समझी नहीं आप. एजम्पशन को शिफ्ट करने का. अच्छा, हाँ, पॉसिबिलिटीज निकालना, राइट. हाँ, कि दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. सो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज इन वन थिंग. यस, बिकॉज एजम्पशन इज आवर ओल्ड पैटर्न. और वहाँ पेन होता है बहुत ज्यादा, वहाँ हम फंसते हैं. ओके. सो अगर, क्योंकि साइकोलॉजी को स्टडी करना और हर एक आत्मा बहुत अलग है, तो हमें बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना पड़ेगा, लाइक टू बिकम आई वाज जस्ट थिंकिंग, जस्ट लाइक डू आई नीड टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट टू टू हैव अ वेरी प्रॉपर एक्शन अकॉर्डिंग टू द अदर सोल्स, और माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट वी आर डूइंग इज इनफ फॉर दैट. That was basically my question. But I think when you are spiritually tuned, you are also a psychologist. Yeah, I think Soni Behan, she studied psychology. You can ask her experience. Sure. कि कुछ हेल्प करते कि नहीं साइकोलॉजी पढ़ा हुआ होने से. आई नेवर थॉट अबाउट इट, और मुझे पढ़ने का भी मन नहीं है. हाँ, yeah, fine. I'll talk to Soni Behan then. Thank you. Okay. और किसी? हाँ जी. जैसे आपने अभी पॉसिबिलिटीज की बात की, तो मतलब पॉसिबिलिटीज आई हैव टू सी. मैं बाहर एजम्पशन में फंसी, तो बाहर के लिए पॉसिबिलिटीज को लेके अपने मन को ना, अपने आप को सेफ साइड में रखना. हाँ, यहाँ पर मैंने दो चीज देखा है. पहले जजमेंटल नहीं होना, मतलब पहले एक और स्टेप जो अपन जजमेंटल नहीं हूँ, जज करो, फिर जाके उसमें पॉसिबिलिटीज को सर्च करो. दिस शुड बी ना कि मेरा इनर वर्क पहले जज करने वाला हूँ, जजमेंटल नहीं हूँ, फिर ये आएगा ना. यस, मैंने ये दो चीज ज्यादातर मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ, आई विल शेयर विथ यू, कि जब भी कोई सिचुएशन सामने आ जाता है और बनता हुआ दिखाई देता है, सिचुएशन आते ही आपको बनते हुए दिखाई देता है, और फिर अपना ट्रॉमास के हिसाब से हम फर्स्ट जो एज्यूम करते हैं
वहाँ पर हमें केयरफुल रहना है, वहाँ पर हमें प्रिपेयर्ड होना है और फिर पॉसिबिलिटीज़ में चेंज करना है। जैसे पुराना अगर ट्रॉमा कुछ है कि किसी ने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया, गलत बिहेव किया मेरे साथ, तो डेफिनेटली वो इंसान जब आपके सामने आते हुए दिखाई देगा, आपका वो पुराना ट्रॉमा ट्रिगर होगा। बट खुद को बचाने के लिए हमें पॉसिबिलिटीज़ में उसको शिफ्ट ज़रूर करना है, बट साइड बाय साइड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड केयरफुल, क्योंकि पॉसिबिलिटीज सोच के ऐसे नहीं है कि अपने आप को रिस्क में भी डाल दो। प्रिपेयर्ड ही नहीं रहो कि वो इंसान अगर फिर से वो वैसे ही बिहेव किया तो आई एम नॉट एबल टू हैंडल। क्योंकि जैसे हम पॉसिबिलिटीज में शिफ्ट करते हैं, एजम्पशन को काट देते हैं। बट व्हाट आई डू, एजम्पशन को पूरी तरह नहीं काट के, जो चीज़ मैंने एज्यूम किया उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड होती हूँ। अगर मुझे स्टैंड करना है खुद के लिए, तो स्टैंड करने के लिए मैं प्रिपेयर्ड होती हूँ। जैसे मैं स्टैंड करने के लिए प्रिपेयर्ड होती हूँ, मेरा एनर्जी हाई हो जाता है, ऑरा जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, पावरफुल होता है, एंड देन पॉसिबिलिटीज में चेंज कर दो तो फिर आप एकदम सेफ हो जाओगे। क्लियर हुआ ये बात? हाँ बोलिए। इसका मतलब कि हमारी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में जारी होती है, बट एजम्पशन के वजह से वो कट हो जाता है शायद। हाँ, एजम्पशन हमेशा नेगेटिव होता है। हाँ, तभी बाबा कहते हैं कि संकल्पों में, ब्राह्मणों के संकल्पों में सिद्धि होती है ना? यस। तो एजम्पशन जब भी हम एज्यूम करते हैं वो ट्रॉमा बेस्ड होते हैं। हाँ। इसीलिए हम बाहर चले जाते हैं। तो इसीलिए क्योंकि प्रिपेयर्ड भी होना है और फिर अंदर भी जाना है, दोनों काम करना है। वो प्री इम्प्रेशन इतना स्ट्रांग होता है ना दीदी, वो एज्यूम करने पर मजबूर करता है। हाँ, उस समय हमें डर लगता है। हाँ। और उस डर के कारण एक तरह का हम तैयार होते हैं कि ये फिर से होगा, पर उस तैयारी को प्रिपेयर्डनेस में चेंज कर देना, तो फिर आपका एनर्जी लो जाने से बच जाएगा। हाँ, ये तो हो रहा है दीदी, जब से आपने बोला ना, तो वो एजम्पशन में चेंज कर रही हूँ और अच्छा लग रहा है। हाँ, प्यूरिफिकेशन हो जाता है। हाँ, जैसा हम सोचते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। तो बेस्ट ही सोचते हैं तो फिर बेस्ट रिजल्ट मिलता है। राइट। क्योंकि एजम्पशन जब रहता है ना, तब हमारा हम डिपेंडेंसी में फंसते हैं। एजम्पशन के बेस्ड में जब रहते हैं। हाँ जी सुचित्रा बहन। दीदी मुझे एक चीज पूछनी थी। ये बाबा ने आज जो बोला कि संगम पर जैसे स्थापना विनाश का होता है और उससे ही हमारा पद वाला फिक्स होता है, तो जैसे बाबा वो सेइंग हियर दैट हम बाबा का हाथ फील कर रहे हैं। हाउ डू वी फील इट? लाइक व्हेन वी अप्लाई शिव बाबा कॉन्सेप्ट, दैट्स हाउ वी फील बाबा श्रीमत का हाथ ना। ओके, सो श्रीमत का हाथ मतलब द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बाबा's कॉन्सेप्ट एंड वर्किंग अपॉन। यस। तो हम फील करते हैं कि इट्स सो हीलिंग, इट्स सो वो जो अतीन्द्रिय सुख उसमें कितना ब्लेसिंग है उसमें, वो फीलिंग को कह रहे हैं बाबा। ओके। और एक और भी चीज पूछनी थी कि जो आज हम जैसे बात कर रहे थे कि एवरीथिंग पासेस थ्रू स्टेजेस, है ना? सो लाइक जैसे हम कुछ दिनों से बोल भी रहे थे कि सेकंड ऑफ जीवन मुक्ति आती है, तो व्हेन वी रीच आवर अल्टीमेट स्टेज, इमीडिएटली
we start flowing down because वो awareness एकदम से चला जाता है of growth. तो जो हमारा अवेयरनेस, क्योंकि जैसे ही हम 84 बर्थ करते करते आए, तो when we talk about पुनर्जन्म, it is about the loss of awareness, है ना? Yes. I also wanted to check one more understanding here, that loss of can I take it as an equation that loss of awareness results in loss of gun, and at the same time my awareness though still exist in that I'm still for half the cycle मेरी अकाले मृत्यु नहीं हुई. मेरा अगला जन्म का जो है, मतलब मेरा अपने पार्ट की कॉन्शियसनेस है कि I want to understand this part little bit more, that when I'm not aware, but that sanskar is in me, and how the pull happens. Like, आपको अगर कुछ आइडिया हो इसमें? मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअली, क्या पूछ रहे हैं आप? अच्छा, जैसे सतयुग में, सतयुग त्रेता में हम जैसे ही उतरते हैं नीचे, तो जो हमारा पुनर्जन्म होता है, उससे हमारा अवेयरनेस, उसमें हमारा अवेयरनेस नहीं है. हमारा धीरे धीरे धीरे, बट हमारे पास कॉन्शियस में अगले जन्म का है, क्योंकि वहां हम कहते हैं अकाले मृत्यु नहीं होती. मतलब सतयुग त्रेता में कह रहे हो आप? हाँ, सतयुग त्रेता में. सो इसमें थोड़ा आप इस बात को आप क्या कैसे समझे? कैन यू शेयर? एक्चुअली क्या है कि सतयुग त्रेता में वी आर इन द ऑटो मोड ऑफ सोल कॉन्शियसनेस. तो ऑटो मोड ऑफ सोल कॉन्शियसनेस जो है, जैसे अभी हम लोग बॉडी कॉन्शियस ऑटो मोड में थे, इसीलिए कभी कभी हम पुराना पैटर्न में कब स्लिप हो गए पता भी नहीं चलता है. तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? धीरे धीरे अवेयरनेस ला रहे हैं. अवेयरनेस ला रहे हैं माना हम जो ओल्ड पैटर्न को जो यूज कर रहे हैं उसको ब्रेक कर करके अवेयरनेस को बीच बीच में डाल रहे हैं, सो दैट जहाँ पर हमारा अवेयरनेस है वहाँ पर हम उस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, राइट? तब जाके हम जो न्यू पैटर्न है उसमें शिफ्ट हो पा रहे हैं. तो सिमिलरली सतयुग में हम सोल कॉन्शियसनेस का ऑटो मोड में आ गए, क्योंकि प्रारब्ध है वहाँ, यहाँ प्रैक्टिस करके वहाँ गए. तो वहाँ पर इसलिए हमें ऑटोमेटिकली वो समझ में आ जाता है कि अब मुझे ये बॉडी छोड़ना है, छोड़ के एक नया बॉडी लेना है. तो इट इज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड. पर धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी के साथ अटैचमेंट होने लग गया और स्वयं को भूलने लग गए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके भूलना शुरू हो गया फर्स्ट डे से ही, और जैसे जैसे भूलने लग गया वो मात्रा जब ज़्यादा हो गया, तब जाके फिर से वो रावण वाला संस्कार को एक्सेप्ट करने लग गए. अटैचमेंट आ गई. अटैचमेंट आ गया. Okay, so if I again go back to the same first Satyug Treta wala state, and I understand this, कि जब मैं वो डिटैच स्टेट कॉन्शियसनेस जब मेरे अंदर इनग्रेन्ड हो गई, यहाँ से जब मैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम योग करते हैं और अपने सपने में जाते हैं, तो ये जो योग किया हुआ है इसका उसमें जाता है, मतलब इसके कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई हो रहे होते हैं सपने में. So we can understand कि कैसे सतयुग में भी जाएगा. कभी कभी we have some experiences around that. So अगर वैसे समझे तो ये जो कॉन्शियसनेस की जो शिफ्ट है वो हमें कितना मेरा पार्ट है उसका, और यहाँ से खत्म और अगला पार्ट में शिफ्ट, ऐसे we are driven. Yes. और सतयुग में ज्ञान नहीं होने के कारण we are not able to hold our soul conscious state. अगर ज्ञान होता तो फिर हम अवेयरनेस रख के हम उसको होल्ड करके रखते. हाँ, इसमें ही मुझे एक और बात भी याद आई थी, जैसे आज बाबा ने कहा था कि बाबा को दुख हरता सुख करता कहते हैं,
तो सुख में मुझे कोई सिमरन नहीं करता, राइट, बिकॉज हम, ये भी एक्चुअली एक बहुत बड़ा बात है, मतलब इन अ सेंस व्हाई आई एम पिकिंग इट अप इज इट इज अ वेरी अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। और दुख में ही हम सिमरन करते हैं, सुख में हम करते नहीं, मतलब बिकॉज it वी is नीड एनर्जी फ्रॉम बाबा। यस, बिकॉज वी आर इन अ अनफुलफिल्ड स्टेट, मतलब हम एवरी सोल का बेसिक नेचर तो पहले अपने आप से ही ले रहा होता है ना, मतलब उसके अपनी एनर्जी पर काम करता है। जब वो फुल उसको वो उसको उसमें है वो शक्ति, तो वो बाहर नहीं जा रहा। करेक्ट। और एक और भी था कि सतयुग त्रेता इज मतलब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सभी इज अंडर द लॉ ऑफ डिक्लाइन। तो वो स्मृति आने का कॉन्सेप्ट है भी, क्योंकि हमारे वहां वो तो है ड्रामा में बना ही हुआ है, बाबा कहते हैं। It will मतलब happen. यस ट्रू, बट क्योंकि देखो है सतो प्रधान बुद्धि, मतलब जब गिर रहे हैं, बट क्योंकि हम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉ ऑफ डिक्लाइन है, तो वो स्मृतियों में भी नहीं आ रहा, यस, क्योंकि यहाँ पे हम लॉ ऑफ डिक्लाइन में ही है अभी। स्मृति आ ही नहीं सकता है ना जब when ज्ञान doesn't exist। रॉयल बुद्धू है ना हम। अवेयरनेस कितना बड़ा चीज है इसका मतलब। यस, तभी तो यहाँ पर स्लो डाउन कर रहे हैं हम, जीवन को स्लो डाउन कर रहे हैं। और जैसे ही सतयुग से जैसे डिक्लाइन होते गया, वैसे वैसे हमारा स्पीड बढ़ा है। हम टाइम कॉन्शियस हुए। मैं नहीं समझ पा रही आपकी ये बात। सतयुग से जैसे जैसे डिक्लाइन होने लग गया, तो हमारा हर चीज का स्पीड बढ़ा है, क्योंकि धीरे धीरे टाइम के कंट्रोल में आने लग गए हम। ऊपर से जब आए तो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस से हम टाइम में आए, राइट, टाइम और स्पेस में आए नीचे, और धीरे धीरे टाइम और स्पेस के इन्फ्लुएंस में आते गए। और हमारा पेस जो है, कम हो गई ना, हाँ, हमारी पावर उनसे कम थी, तो Yes. उनके इन्फ्लुएंस में आ रहे। हमारा पेस बढ़ने लग गया और इम्पेशेंट होने लग गए हम। बहुत अच्छी बात। इसलिए अब बाबा हमें पेशेंस सिखा रहे हैं। और वो कंट्रोल ला रहे हैं, टाइम और स्पेस से ऊपर जाने वाला Correct. कंट्रोल वापस एस्टेब्लिश कर रहे हैं। यस, और दैट इज एक्चुअली द फर्स्ट वन ऑफ दी, लाइक योग का पहला वो है, अंदर जाओ और ऊपर जाओ, मतलब इसीलिए बाबा का टाइटल है ना, काल के पंजे से छुड़ाने वाला। यस, कालों का काल है, हाँ, महाकाल। तो काल का पंजा इज टाइम का पंजा, Correct. जिसमें ह्यूमन सोल्स हु आर द मास्टर ऑफ टाइम बट नाउ दे आर इन द ट्रैप ऑफ टाइम, स्लेव ऑफ टाइम। slave of time, right? So can we with the help of meditation, मतलब योग, can we increase our time? Slow the time. टाइम कॉन्शियसनेस से बाहर निकल सकते हैं। Time consciousness से बाहर निकलना मतलब we are not affected by the time, यस, by the speed of the time. करेक्ट। जो बाबा बोलते जैसे हैं ना टाइम के बेसिस पर हम कार्य करते हैं ना, वो हम नहीं करेंगे फिर। हर कुछ समय पर होगा, बट नॉट विद द कॉन्शियसनेस ऑफ टाइम। तो ये जो बाबा बोलते हैं कि समय तीव्र गति से जा रहा है, समय को समीप लाना है, तो ये जो बाबा हमें बोलते हैं, फिर बाबा ने जो फाइनल पेपर वाली बुक थी उसमें ये भी था ना कि अंत में समय 2 घंटे का हो जाएगा। तो ये आप इनसे क्या समझो? ये बाबा है ना, टाइम को जो हमारा टाइम वाला कॉन्शियसनेस है उसको पुरुषार्थ में यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस कॉन्शियसनेस में हैं उस कॉन्शियसनेस को यूज करने से हमें समझ में आएगा। ओके। इसी वजह से ताकि हम तीव्र पुरुषार्थ करें, हाई स्पीड में पुरुषार्थ करें, इसलिए वो बात यहाँ पर यूज करते हैं बाबा। और अंत समय में हमारा कॉन्शियसनेस अबाउट टाइम विल, हम लोग बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड चले जाएंगे। और अब देखिएगा
कि आपको लगेगा कि समय कैसे चला गया। जैसे दीदी ने एक क्लास में बोला कि फ्लैश ऑफ टाइम लगता है यस है ना। जब आप सोचते हो कि सतयुग में हम थे और अब यहाँ आए, हम कैलकुलेट नहीं कर पाते कि इतना समय लगा होगा, क्या लगा होगा। तो जब अंत समय होगा, अंत समय में इतना हलचल होगा, इतना कुछ होगा, जो समय का कॉन्शियसनेस ही नहीं रहेगा, उसी में ही फंसे Oh. रहेंगे। Yes. We will all go beyond time and space. यस यस We all have to go. By force. उस टाइम पे हाँ, by yes, force होगा, yes. अभी by choice है। नहीं, वो जो दीदी, हम योग करते हैं। करेक्ट। वो जो प्रैक्टिस है वो भी हमें उस जो अभी की प्रैक्टिस है वो हमारी इस शिफ्ट में मदद करेगी। मतलब उसको फोर्स सा लगेगा नहीं। Yes, मतलब yes. करना तो है सबको, लेकिन प्रैक्टिस विल मेक द शिफ्ट इजी। इसीलिए तो बाबा कहते हैं बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं सोचना अंत समय में कर लूंगा। ये भी एक्चुअली दीदी मैंने आई वाज थिंकिंग वंस, लाइक जैसे हम करते भी हैं अभी योग कर रहे हैं तो बहुत धीमे धीमे बढ़ता है। हाँ ट्रू। अब चाह कर भी आप लंबा एकदम से नहीं खींच पाते। नहीं कर पाते हैं क्योंकि अभी भी अंदर में इतना इम्प्योरिटीज है ना, उसका भारीपन है। हम धीरे धीरे जो जो हम अपना पॉजिटिव बैलेंस है वो इंक्रीज करते जाते हैं थ्रू ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। देन हमारा योग इंक्रीज होता है उससे, है ना। यस यस। इनिशियली नहीं होता। हाँ। तो जो लोग बोलते हैं कि हमसे मेडिटेशन नहीं होता, योग नहीं होता, तो इट्स नॉर्मल। आई मीन डू पुरुषार्थ, इट विल इंक्रीज ओवर द टाइम। आई फील जब हमें योग नहीं लगता है तो हम मुरली पढ़ ले, या हम लंबा समय नहीं बैठ सकते तो ब्रेक दे दे के बैठे, दैट विल बी हेल्पफुल। यस दीदी, आई एग्री। वो नहीं हो पाता लंबा, लेकिन आपका जो स्टैंड, लाइक आई थिंक एवरी डे इज डिफरेंट, बट ऐसा जरूर है कि आप तोड़ तोड़ के करने से होता है। यस, क्योंकि जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। आई फील जबरदस्ती अगर करेंगे ना तो योग के प्रति भी एक फियर आ जाएगा। तो बेटर है कि थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं। हम अगर हट करके बैठ जाएंगे तो फिर दैट वोंट वर्क। जब तक अंदर से एक इच्छा नहीं होता है। हट अगर करना भी है तो 5 मिनट बढ़ाए, 10 मिनट बढ़ाए या आधा घंटा बढ़ाए, अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी। दीदी मुझे एक और सवाल पूछना था, जी। अगर आपको ऐड करना है इस पे करें, मैं उसके बाद एक पूछती हूँ। नहीं, और कुछ नहीं ऐड करना है, बोलिए। ओके। तो ये जो पॉइंट था, जैसे ये 1-2 बार क्वेश्चन आया है कि जब बाप आपका दुख हरता सुख करता है तो वाई आर यू इन दुख, है ना। मतलब 1-2 बार पहले भी मुरली में आया था। तो ये क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि वाई यू हैवंट एक्सेप्टेड बाप एंड वाई यू आर हैविंग डिफरेंस इन समानता। मतलब आपका बाप दुख हरता है, दुख हरता सुख करता है। सो क्योंकि हम जब चेकिंग कर रहे हैं तो हम फील कर रहे हैं, प्रोसेस को गो थ्रू कर रहे हैं दुख में, तो हम ये जब दुख महसूस करें तो क्या उस समय का ये क्वेश्चन है हमारे अंदर, ऐसे क्वेश्चन उठने हैं। मतलब दैट ये इट्स नॉट अ वन लाइनर, इट वुड हैव अ डीपर। what I feel बाबा मीन्स दैट बाबा तो दुख हरने के लिए आए हैं और सुख देने के लिए आए हैं। फिर भी हम बाबा जो इनहेरिटेंस दे रहे हैं, जो समझ दे रहे हैं, उसको नहीं लेके दुख में क्यों फंस रहे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम बाबा के नॉलेज को, कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। ओके ओके, तो उस समय ये चेकिंग करना है कि कहाँ मैंने कॉन्सेप्ट्स अप्लाई नहीं किए। यस, जब दुख हरता है तो दुख होना ही नहीं चाहिए। और हमें मिल भी गया। That means there is a way to come out of it. Right?
Okay, तो I हमें have to ढूंढना sit and है, identify them. हमें ढूंढना है, हाँ कहाँ है, कौन सा है. Okay. एक और क्वेश्चन है हम्म कि लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का आया ना पॉइंट प्रेफरेंस में हम्म कि पहले राधे कृष्ण था, एंगेजमेंट के बाद लक्ष्मी नारायण बना. हम्म तो जैसे नाम कृष्ण राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण एंगेजमेंट, तो हम कहते हैं कि दे आर ऑल सोल कॉन्शियस, राइट? मतलब वो सोल कॉन्शियस का रिफ्लेक्शन है. लेकिन हम नाम चेंज का बात कर रहे हैं. सो और क्या ये कर्म का रिफ्लेक्शन है? मतलब नेम और उस कर्म का क्योंकि सतयुग में तो हर शब्द उसके उसके गुण को प्रत्यक्ष करता है. मतलब when we talk about this event happening, मतलब पहले राधे कृष्ण थे, फिर लक्ष्मी नारायण बने, और बीच में हमने एंगेजमेंट का बात डाल दिया, राइट? सो क्या कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुई? मतलब बिकॉज एवरी डे देर इज सम डिक्लाइन हैपनिंग, थोड़ी. So is that the reason why name change happened, or is that the reason why Karam became more like little less pure? Is that the understanding? आप क्या For me, what I feel, राधे कृष्ण जो है वो उनका जन्म तो संगम युग का एंड में हुआ है, राइट? Because सत्युग का फर्स्ट डे इज काउंटेड व्हेन लक्ष्मी नारायण का कोरोनेशन हुआ. एंड लक्ष्मी नारायण को एम ऑब्जेक्ट इसलिए रखा है क्योंकि उसमें पवित्र गृहस्थ आश्रम का भी वो कर सकते हैं, उसका भी मेटाफर है. ओके. क्योंकि दैट हैज टू बी इंक्लूडेड, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. दैट हैज टू बी इंक्लूडेड मतलब लक्ष्मी नारायण का सत्युग का जो स्पेशलिटी जो है, ओके पवित्र गृहस्थ आश्रम. ओके. सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू कम एट इज ये नेम का जो डिफरेंस पॉइंट जो चेंज हुआ, इट इज टोटली रेफरिंग टू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ ड्रामा और टाइम का वो जो रेफरेंस है. ये अभी ये शिफ्टिंग हो रही थी उस समय, ये पिक्चर में है राधे कृष्ण, और वो कंप्लीट इमर्जेंस ऑफ सतयुग है, इसीलिए वो. यस. एंड राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण, दे आर ऑल मेटाफर्स, राइट? क्योंकि बाबा ने कहा कि एक लक्ष्मी नारायण नहीं होंगे और एक कृष्ण नहीं होंगे. राइट. एक्चुअली मेरे को एक और भी पॉइंट था इसमें. व्हाट आई वांटेड टू थिंक ओवर वाज कि व्हेन यू टॉक अबाउट एंगेजमेंट, लाइक सो इट इज लाइक एंगेजमेंट इज आल्सो वन साइड ऑफ बिलोंगिंग. मतलब सो राइट नाउ एज वी वर सेइंग मेटाफर, राइट नाउ व्हेन वी हियर आल्सो व्हेन वी बिकम लाइक, बाबा ने इनिशियली जब हम ज्ञान में आए तो बाबा चेंज द नेम फ्रॉम व्हाट वाज अर्लियर टू लेटर. Then it stopped in drama. So when you like align to that sambandh, then you are aligning to all the sukh from that sambandh. In a way, like, है ना? मतलब we can understand it like that also. करेक्ट. दीदी, हाँ. एक टॉपिक थोड़ा तब डिस्कस हो रहा था, मैं रास्ते में थी इसलिए पूछ नहीं पाई. जब हम पॉसिबिलिटी का कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, उसमें ना एक चीज मेरे को थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होता है. द मिनट आई स्टार्ट लुकिंग एट पॉसिबिलिटीज, तो मुझे जब मेरे को लगता है कि ऐसे तो मे बी जो मुझे दिख रहा है वो सच है. आई एम नॉट एबल टू शिफ्ट माई कॉन्शियसनेस. आई फील I am superficially putting something on myself. Yes, that is why. Suppose आप जो देख रहे हो वो सच महसूस हुआ आपको, है? आपको लगा कि ये सच है, तो वहां पर आप केयरफुल हो जाना. हो सकता है दिस माइट ऑल्सो हैपन.
उसको नहीं छोड़ना है. ऐसे नहीं है कि जो एज्यूम किया है वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है. दैट इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी. समझ गए? नहीं. अभी ओ अच्छा, जो मैंने अज्यूम किया, प्रैक्टिकली एग्जांपल, ठीक है. दैट ऑल्सो माइट हैपन. हाँ, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. ओके. यस. तो उसको आप यही यही है नहीं बोल के उसको भी बोलना है कि दिस माइट हैपन. एंड व्हेन दिस माइट हैपन बोलते हो तो उसके लिए आप केयरफुल रहते हो. इस बार अगर मेरे साथ ये हुआ देन आई विल स्टैंड फॉर माई सेल्फ. आप अपना एनर्जी चेंज कर देते हो ये सोच के. देन यू शिफ्ट कि इस सीन का अर्थ ये भी हो सकता है. क्या पता ये भी हो जाए और ये भी हो सकता है. जब आप ये थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक कर करके पार्ट में आप स्कैटर्ड कर देते हो उस एजम्पशन को, आप मुक्त हो जाते हो. आप अंदर चले जाते हो, फ्री हो जाते हो. राइट. और दीदी माइट हैपन सोचने से भी ना शुभ भावनाएं जाती है ना. वहां पर आप कोई इमोशंस जुड़ा हुआ नहीं होता है. हाँ. जहां इमोशंस है वहां पर ब्लॉकेज है. वहां आपका मन हैवी हो जाएगा. अगर आप एज्यूम कर लिया तो पूरा एनर्जी आप उस एजम्पशन में ही देते हो और हैवी हो जाते हो फिर. क्योंकि पहले क्लीन माइंड होता है तो उसमें चला जाता है. यस. अच्छा, थैंक यू. दीदी, आपने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन असम्पशन वाले पे डिस्कस हो रहा था तो आपने बोला कि असम्पशन नेगेटिव ही होता है. तो मुझसे I want to ask you, assumption over positive, too positive or negative, which is too positive also comes under the side of negative. जैसे कि आपकी किसी ने बहुत तारीफ कर ली तो वहां पे भी चांस है कि आप एज्यूम कर सकते हो बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, राइट? यस, कर तो सकते हैं. फिर आप इल्यूजनमेंट में चले जाते हो खुद के प्रति या फिर किसी और के प्रति भी. True. और you create some kind of dreamy thoughts in your mind and then it breaks down and then again you go to the next opposite level of that. Correct. Extremes. Swing. Extremes. वो रावण के साथ स्विंग, माया के साथ स्विंग. तो दोनों ही ऑपोजिट्स में जाना, एक्सट्रीम्स में जाना, वो हम अजम्पशन के बेसिस में ही हम जाते हैं. वहां पे ट्रूथ नहीं होता. करेक्ट है ना. और जो जहाँ पे ट्रूथ है वहां पे आप हिलोगे नहीं, आप न्यूट्रल में ही रहोगे. और उसी को करने के लिए माइट हैपन करके उसको बैलेंस करना होता है. तो जितने भी पॉसिबिलिटीज, जितने भी अजम्पशंस आएंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो ट्रूथ वाली होगी वो सिर्फ एक होगी. Yes. और बाकी आप सारे पॉसिबिलिटीज देख रहे हो कि ओके ये भी हो सकता. दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. एंड यू नो आप मेन काम क्या करता है, जहां पर आप एजम्पशन में फंसते हो वहां आपका ऑरा ब्रेक हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है. तो वहां पर आपके ऊपर अटैक होगा. और जैसे आप एजम्पशन को माइट हैपन करके आप प्रिपेयर्ड होते हो और शिफ्ट करते जाते हो, आप अपना एनर्जी को स्ट्रांग बनाते जाते हो, फिर देखना आपका सीन ही बदल गया. आई थिंक वेरी ब्यूटीफुल है. सिस्टर डेनिस ने क्लास में बोला था सतो प्रधान मीन्स इंटीग्रेटेड एंड तमो प्रधान मीन्स फ्रेगमेंटेड. तो जब हम जैसे कोई सीन आया और आपने अज्यूम किया पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी अज्यूम किया, सोचा बेस्ड ऑन द सेंसेस, तो वहां पे आप बाहर निकले. सो आप फ्रेगमेंटेड पार्ट की तरफ चले गए. और जैसे डिपेंडेंट हो जाते हैं हम. Yeah, true. That means you lose your, you already lost your integrity. Yes. तो फिर इमोशन आएंगे. वो इंटीग्रिटी आने के लिए ही तो पॉसिबिलिटीज देखते हैं. और जैसे आपने पॉसिबिलिटीज को देखना स्टार्ट किया तो आप फिर से इंटीग्रल होना स्टार्ट हुए. करेक्ट. You started going in. And this is taking.
This is what just one point is travel. So this is what means by जो बाबा बोलते हैं कि चेक करो, महसूस करो, है ना, चेक कि एंड आप चेंज, कितने फ्रेगमेंटेड हो, खाली कितने चेक नहीं करना है, integrated चेंज भी करना है, ऐसे बोलते हैं। हाँ, खाली चेक नहीं करना, चेंज भी करना। मतलब पहले चेक करो कि आप कितने, आर यू नॉट गोइंग टुवर्ड्स योर फ्रेगमेंटेड पार्ट्स, एंड इफ यस, कम एंड लाइक कम बैक टू इंटीग्रिटी, सो दैट इज चेंज। यस, एंड आई फील कि ये जितना जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, उतना उतना हम माया से छूटते जाएंगे। हाँ, मतलब मैं खुद में देख रही हूँ कि मेरा जो टाइम होता था फ्रेगमेंटेड रहने का, वो कम हो गया। बहुत कम हो रहा है। हाँ, Nice, that's और nice. इंटीग्रेटेड रहने का टाइम ज्यादा हो रहा है। बहुत अच्छा। तो दिस मीन्स दैट वी आर गेटिंग, माया का पावर कम हो रहा है, राइट? माया को जाने का टाइम आ गया। हाँ, वो माया को हम इतना भाव नहीं दे रहे जितना पहले देते थे। राइट। एक बार आप एनर्जी एक्युमुलेट कर लेते हो ना, छोटे छोटे स्टेप्स उठा के, देन इट बिकम्स इजी। या आई थिंक वो बहुत छोटे छोटे, कभी तो पता भी नहीं लगता कि यहाँ पे हमने स्टेप उठाया भी है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर कलेक्टिंग पावर टू रिमेन इंटीग्रेटेड फाइनली, है ना? ट्रू। थैंक यू। हाँ जी सुचित्रा मैम। नहीं दीदी, मुझे उनका सुना ही नहीं दिया था चेकिंग, उन्होंने रिपीट कर दिया था। आई कुड नॉट हियर द वर्ड। यू कुड नॉट हियर द वर्ड? When Mansi Ben mentioned checking, I couldn't hear it. So I just asked again and she repeated. ओके। और किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है फिर, ओम शांति, थैंक यू।